हेलो एवरीवन। सो पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ आंसर्स बताए थे इंग्लिश के, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू दैट वीडियो। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स देखेंगे। सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। इस वीडियो में मैंने वही रखे हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में जो जो भी मैंने आपको आंसर्स दिए थे, उसमें मैं श्योरिटी का जो लेवल था वो हाई था, ठीक है, कि ठीक है ये हो सकता है। बट इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है, इसमें आपको मोस्ट क्लोज आंसर मिल जाएगा। बट देखिए जो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस था, दैट योर S1 S6, वो टफर साइड पे था, ठीक है। तो उसमें से 4-5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ऐसे, जो कि आपको कंफ्यूजन रहेगा। कोई भी आंसर हो सकता है उसका ऑफिशियल की के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो उसमें आप क्या कर सकते हो, 4-5 जो भी क्वेश्चन है ऊपर नीचे प्लस माइनस आप रख सकते हो, जब भी आप अगर आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर जो भी आप देख रहे हो, तो उसमें आप प्लस माइनस इतना लेके चलना, ठीक है। क्योंकि कोई भी आपका कोचिंग वाला हो, चाहे कोई भी आपका आंसर की दे रहा हो, तो उनमें भी बहुत वेरिएशन होगा, खास करके ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, तो जो मैं लगा के आई हूँ आंसर, मैं आपको वो भी बताऊंगी। एंड मैंने घर आके भी, बिफोर मेकिंग दिस वीडियो, तब भी मैंने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है कि मेरे अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है, क्या हो सकता है एंड ऑल दैट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि वही सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस टफर साइड पे थे, ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए पहले देखते हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। सो फर्स्ट वाले का आंसर था डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला। देखिए मैं आंसर दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो 21 का जो मैंने लगाया था, दैट वाज सी। आंसर सी था, ठीक है। और नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 22। इसका मैंने आंसर लगाया था बी। ओके। एंड देखिए वैसे भी या तो क्यू होने वाला था इसमें, अगर आप देखो, या तो क्यू आप चेक करते या तो एस चेक करते। अब एस तो हो ही नहीं सकता किसी भी, क्योंकि इन अ से क्या स्टार्ट होगा, ठीक है। सो आप इसको छोड़ दो, तो ये तो हो ही गया कैंसिल, ठीक है। एंड रेस्ट आपका ए और बी में से है, तो आप इनको करके देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दैट इज 23। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्यू क्यू से पहले हम स्टार्ट करेंगे देखना कि क्या सेंस बनता है। तो उसने बोला दैट इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द मल्टीलेटरल फोरम्स। तो मेरे को लगा कि हाँ हो सकता है स्टार्ट, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम लगा नहीं मेरे को। एंड तो इसका आंसर जो मैंने टिक किया है, दैट इज ये वाला, QRPS, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव इज अगेन, या तो क्यू होगा या तो आर होगा। अब इसमें देखिए जो मैं मार्क करके आई हूँ वो है QRPS, ठीक है। बट इसका आंसर ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब क्या आंसर देगा यूपीएससी, ऑफिशियल आंसर की क्या होगा आई डोंट नो। बट मैंने जो मार्क किया है वो ये है। बट ये भी हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं सही होने के, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है दैट इज 25। उसमें जो मैंने लगाया है दैट इज डी, ठीक है। चेक कर सकते हो तुम, पी चेक कर सकते हो, एस चेक कर सकते हो। तो पी हो सकता है आर स्पिरिचुअलिटीज, बट अगर यहां से देखो दैट योगा इज बीइंग practiced as a part of healthy lifestyle and has become part of our spiritual heritage. Fine. So 26 का क्या है अपने पास, दैट इज, इसका मैंने किया था सी पार्ट, ठीक है। अगेन चेक कर लो कि एस आएगा कि पी आएगा पहले। और 27 का मैंने किया था बी पार्ट, ओके। और क्या है अपने पास 28 ना, 28 का मैंने किया था बी। 29 का सी, ओके। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जब भी सेम सेम है, लाइक आर आर है, तो पहले इनको चेक करो। मोस्ट प्रोबेबली आंसर इन्हीं में से होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर आर था, तो वैसे भी आपको पी और आर दोनों चेक करना था इसमें। नेक्स्ट इज 30 वाले का मैंने किया है, दैट इज RQSP जनरेशन वाले का आंसर मैंने ये टिक किया। फाइन। सो चलते हैं अभी ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस।
सीरियसली बता दो, इतना पागल किया मेरे को ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस ने। घर पे आके भी जब मैंने इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की कि और क्या पॉसिबल हो सकता है, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या सोच के टिक किया था, ठीक है। तो बाकी ये टफर साइड पे था, कोई बात नहीं, 3 4 इवन 5 भी गलत हो रहे, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आप करके आए हो तो। बाकी देखो, अब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था अटॉर्नी जनरल वाला, ठीक है, अब मैंने इसमें ऑलरेडी टिक लगा दिए ताकि मेरे को पता चले, मैंने अपने पेपर से चेक करके यहाँ पे टिक लगा दिए पहले, ठीक है। तो देखो क्या था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, उसने बोला अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट। अब देखिए, एस मेरे को नहीं लग रहा क्योंकि वो ड्यूटी की बात कर रहा है, पहले ही अपॉइंटमेंट की बात की ना, यहाँ पे भी अपॉइंटेड बोल रहा है वो, तो इसलिए मेरे को लगा आर आना चाहिए पहले। तो एस तो मेरे को लगा नहीं किसी भी कीमत में। बाकी क्यू उसने बोला है प्लेजर में करता है, तो ये भी बाद में हो सकता है। फिर से ये ड्यूटीज की बात आ गई पी में भी, तो मेरे को ये नहीं लगा, सो मैंने जो टिक किया था वो था सी पार्ट, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था 32 वाला, इसने बहुत दिमाग खराब किया, देखिए। बट मेरे को ऐसा लगता है, लास्ट में मेरे को इतना लग रहा था कि जो इंडिया ने वंदे भारत मिशन लिया था, ठीक है, जहां से कोविड से मतलब कोविड में जो अपने लोग बाहर से लाए थे, तो मेरे को लगा कि ये तो लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मूवमेंट हुआ मोर देन 7 मिलियन पीपल थ्रू लॉकडाउन एंड पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में, ठीक है। तो मेरे को था कि लास्ट में पी आना चाहिए, तो या तो ये होता या तो ये होता, ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पे ये वाला देखते हैं, क्यू वाला देखते हैं, ठीक है, तो मेरे को लगा कि ये डायरेक्टली क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसने बोला कि कोविड 19 वॉज अ कैटेस्ट्रॉफ दैट कॉज ग्रेट स्ट्रेस हुआ, ठीक है, ग्रेट स्ट्रेस हुआ। तो मेरे को लगा कि ड्यूरिंग पैंडेमिक उसके बाद आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने जो आंसर लगा दिया था वो ये लगा दिया था। अब आंसर सही क्या है आई डोंट नो, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे को नहीं पता इसका सही आंसर क्या होगा। मैं ये भी क्लेम नहीं कर रही हूँ कि मेरा आंसर ही सही होगा, बट जो मैंने लगाया, क्या सोच के लगाया, वो मैं आपको बता रही हूँ कि मेड इन इंडिया से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता था मेरे अकॉर्डिंगली, इसीलिए मैंने क्यू को निगलेक्ट कर दिया था, तो आंसर मैंने ये डाल दिया, ठीक है। बाकी बाद में मेरे को ये सोच के किया था, क्योंकि उस टाइम पे ये क्रेडेंशियल्स और क्रेडेंशियल्स पे मेरा ध्यान नहीं गया, हो सकता था कि आर एस और एस आर दोनों साथ साथ हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। हाँ, ये वाला भी थोड़ा सा ट्रिकी है। अब उसने क्या बोला है कि नया जो भी न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये है। अब मेरे को ये बताओ कि आर तो होने नहीं वाला, फाउंडिंग मेंबर्स पहले ही बात कर दिया उसने। फिर आता है क्यू, क्यू भी मेरे को नहीं लगा, और एस भी नहीं लगा मेरे को। तो मेरे को पी क्यू लगा, क्योंकि उसने डायरेक्ट इसके बाद बोल दिया कि उस बैंक का पर्पस क्या था। तो मैंने वैसे भी, अगर हम पी वाई क्यूज देखें ना, तो उसमें वैसे भी जो एम वाला होता था या फिर पर्पस वाला होता था वो पहले आता था, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ऐसे कर दिया। सो मेरा आंसर जो था वो ए था, ठीक है। नेक्स्ट जो ये अपना 34th क्वेश्चन है, इसमें देखिए मैंने लास्ट वाला देखा था कि जो सोशल एस्पेक्ट्स थे, और यहाँ पे भी एस्पेक्ट्स की बात की थी, इसलिए मेरे को लगा क्यू लास्ट में होना चाहिए, और क्यू लास्ट में सिर्फ इसी में था, इसलिए आंसर ये कर दिया। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं एजुकेशन पॉलिसी के। अच्छा, तो अब ये वाला जो है ना, ये थोड़ा मैटर है। देखो, मैंने जो सोचा, मैं आपको बताती हूँ। मैं जो टिक करके आई हूँ वो है SQRP, मतलब मैंने ये सोचा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता रहा है और उसका एम बताएगा उसके बाद, ये मैंने सोचा। बट देखिए, ये भी आ सकता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि क्यू भी आ सकता है, समझे। बट मैंने डी क्यों लगाया था, उसके पीछे का रीजन ये था कि उसने बोला था टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कि अगर आप ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हो वो तो एंड में ही आनी चाहिए वो चीज, है कि नहीं। सो इसीलिए मेरे को लगा। बाकी क्या होगा, लेट्स सी क्या आंसर होगा। चलिए, कॉटन वाले का आंसर जो है वो है ए, जो मैंने टिक किया है दैट इज ए। और ये वाला तो सही होना चाहिए, क्योंकि ये पिछले उसमें भी आया था कि अगर नाम है तो उसके बाद ही वो ही लगाएगा। सो एस के बाद क्यू होना चाहिए था, तो एस के डायरेक्ट बाद क्यू सिर्फ इसी में था, सी वाले में ही था। सो आंसर इज दिस। नेक्स्ट इज रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज स्टार्टेड इन दिस। अब देखिए, इसमें या तो क्यू सही था या तो आर सही था। मेरे को बता, हाउ एवर वाला उसके बाद डायरेक्ट तो नहीं बोलेगा। फिर उसने बोला आर होगा, तो प्राइम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए। देन पी की एस, इट ऑल्सो एम्स, ठीक है। बाकी इजी। डिजी लॉकर वाला जो था उसका मैंने किया है ए, एंड
व्हाट एल्स। हाँ, अब ये नैनो वाला भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इसमें भी बहुत ऊपर नीचे मेरे को समझ नहीं आ रहा था इसमें भी क्या आंसर हो सकता है। सो आंसर मैंने जो टिक किया है दैट इज बी। ठीक है, बी आंसर टिक किया है मैंने। बाकी क्या है इसका, मैंने बी क्यों किया उसका भी रीजन है कि फिर से बता रही हूँ कि इसका गोल बताया हुआ है, इसका गोल ये हो सकता है। बट पहले में, बट इसका आंसर जो सी भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसने बोला दैट दिस इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम। तो इसके बारे में भी तो बोल सकता है ना, यहाँ पे प्रोग्राम की बात किया तो यहाँ पे भी प्रोग्राम की बात की, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, सो इन दोनों में से आंसर हो सकता है। चलिए, डन। सो जो भी मैंने सोच के किया, जो भी था, हो सकता है मेरे 10 में से एटलीस्ट क्या पता 5 भी गलत हो जाए, 5 गलत हो जाए, 6 गलत हो जाए, कम गलत हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन इज लेफ्ट ना। सो इसके बाद लेट्स सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन। सो लेट्स मूव टू पैसेजेस। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। ठीक है, आई डोंट नो आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली मेरे अकॉर्डिंगली क्या था दैट आई टेल यू। ठीक है, सो द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम क्या थी? सो मैंने आंसर लगाया है दैट वी हैव लर्न टू बियर जनरल यूनिवर्सल फिजिकल फेयर। ठीक है, फेयर। तो ये मैंने इसका आंसर लगाया। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट मस्ट राइटर्स लर्न अगेन, क्या करना चाहिए? सो द प्रॉब्लम्स ऑफ अ हार्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद इटसेल्फ, ये मेरा आंसर है। ठीक है, now a writer's workshop should be filled with what? So मैंने आंसर किया था universal truth. Okay, according to the author the end of the man untenable है because, देखिए इसमें थोड़ा सा कि उसने यहाँ पे बोला आई डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द एंड ऑफ द मैन। सो इट इज इजी इनफ टू से कि जो मैन है वो इमॉर्टल है सिंपली बिकॉज ही विल एंड्योर, कि वो एंड्योर करेगा, दैट व्हेन द लास्ट एंड। बट मेरे को एंड्योर नहीं लगा, मेरे को ये वाला लगा। अब पता नहीं क्या आंसर है क्या नहीं है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज प्यूनी। देखिए इसका मैंने आंसर कैसे लगाया था मैं आपको बताती हूँ। ये डेयरिंग था और ब्रेव था, ये सिमिलर सिमिलर लग रहा था तो मेरे को लगा ये तो दोनों नहीं होने चाहिए। बचता है टाइनी, मेरे को आंसर टाइनी लगा और जब मैंने उसमें डाल के देखा तो भी टाइनी लगा मेरे को। सो आंसर इज टाइनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। सो नेक्स्ट पैसेज में क्या है, उसने बोला था पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रैमिफिकेशन। देखिए मैं ये करके आ गई थी आंसर, बट मैंने जब आके फिर से पढ़ा क्योंकि वो एम्बिवलेंस की बात कर रहा था, तो मेरे को लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज पीपल वांट एक्सेप्ट इन इनोवेशन। एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज दे फाइंड द मीनिंग ऑफ द इनोवेशन इन देयर यूज। ठीक है, और व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ द ऑथर साउंड्स विद रिगार्ड टू ऑब्जेक्टिव रियलिटी। सो मैंने आंसर ये वाला लगाया था। नेक्स्ट इज उन्होंने बोला टू वर्ड्स इन द पैसेज मीन द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड होल। तो होल का तो मैंने ये लगाया था कि कंपोनेंट्स एंड डायमेंशंस, मेरे को यही ऑपोजिट लगा इसका। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द आइडिया ऑफ द ऑथर। मैंने ये सोचा था ये वाले क्वेश्चन का कि मैं बाद में करूंगी, बट मतलब आके अच्छे से पहले पूरा पैसेज पढ़ूंगी फिर करूंगी, बट मैंने वन गो में कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा इनफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो जो भी छूट गया अभी छूट गया, वो नहीं करूंगी सॉल्व। सो ये मैंने छोड़ दिया था, स्किप कर दिया ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर बट होना क्या चाहिए, मेरे को लगता है शायद इसका आंसर ए होना चाहिए, दैट चेंज इज सब्जेक्टिव वारंट ऑब्जेक्टिविटी फ्रॉम कंसेप्चुअलाइजेशन टू इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये तो थोड़े नेगेटिव साइड पे जा रहे थे तो ये तो मेरे को दोनों नहीं लगता होंगे। सो ए आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, ओके। सो मूविंग टूवर्ड कोरिलेटिंग सेंटेंसेस, इसमें क्या है, इसमें भी आई कैन प्रोवाइड यू द आंसर्स अकॉर्डिंग टू मी। बाकी देखिए अगर आप YouTube पे चेक करोगे आपको इतना ज्यादा वेरिएशन मिलेगा आंसर की में। सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप ज्यादा आंसर की के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। आई एम जस्ट गिविंग कि मैं जस्ट अपना आपको बता रही हूँ, माइंडसेट बता रही हूँ, सिंपली माइंडसेट बता रही हूँ मैंने किस माइंडसेट से किया क्या किया। ठीक है, तो बाकी
किसी पे भी आप टोटली रिलाई मत होइए, उसके अकॉर्डिंगली अपने मार्क्स कैलकुलेट मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत होता है। ओके, सो सिविक क्लासेस फोकस ऑन सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस। सिविक क्लासेस इस पे क्या करती है, फोकस करती है। एंड जो सब्जेक्ट होते हैं वो डेवलप करते हैं आपके कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से जो रीडर है वो ये चीजें अप्लाई कर पाता है, अपनी जो नॉलेज है उसको अप्लाई कर पाता है गवर्नमेंट के बारे में और इसके बारे में, टू द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटिव। देखिए, अब ये चीज होती है उसकी वजह से ये चीज हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट बता रहा है उसको, हो होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? नेक्स्ट इज, चाइना ने रैपिड इकोनॉमिक स्ट्राइड किया था बट डेमोक्रेसी की कॉस्ट पे। बट वहीं पे अगर इंडिया की देखें तो उन्होंने भी इकोनॉमिक ग्रोथ किया बट डेमोक्रेटिक पॉलिटी के नॉर्म्स को अबाइड करके। सो ये कॉन्ट्रास्ट में है। सो मेरे को ये कॉन्ट्रास्ट लगा, ठीक है? नेक्स्ट इज, उसने बोला द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग जो होता है, दैट नीड्स टू बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होना चाहिए। और जब भी बात आती है मैटर्स रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, पोजीशन शुड बी बेस्ड सॉलिडली। तो ह्यूमन राइट की बात आएगी तो भी आपको प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम था ना, आई वॉज कंफ्यूज बिटवीन दीज टू, बिकॉज ये एक थोड़ा सा नया सा ऑप्शन था, एक ये भी था, दूसरा इस्टेब्लिश द फर्स्ट। तो मेरे को लग रहा था कि हाँ ये इस्टेब्लिश कर रहा है इसको फर्स्ट, एंड बट ये एग्जिम भी डेवलप कर रहा है ऐसा लग रहा था। देखिए, मैं जो आंसर करके आ गई, ए करके आ गई, बट मेरे को जहां तक लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली, सो आई वाज कंफ्यूज बिटवीन दीज टू ऑप्शंस, सो अकॉर्डिंगली यू कैन सी। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा अडॉप्ट किया गया बाय गांधी जी आफ्टर जो टॉलस्टॉय आपका इंट्रोड्यूस हुआ, ये सब चीजें। देखिए, काउंटर वाली कोई चीज नहीं थी, डिफेंड वाली कोई चीज नहीं थी, पॉजिटिव चीज था। सो मेरे को लगा दैट वो एनालॉजी क्या करती है, प्रोवाइड कर रही है फॉर द फर्स्ट। सो जो एस, ये वाला 90 वाला क्वेश्चन है, उसने ये बोला कि जो बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन रह चुका है इंडिया का वो एक्स वाई जी है। अब एज अ कैप्टन जो एक्स वाई जी है उसने हैज won considerably more matches, उसने ज्यादा मैचेस जीते हैं फॉर इंडिया देन एनी अदर कैप्टन, किसी और कैप्टन। तो मेरे को तो ये प्रिमाइस लगा ऑफ द फर्स्ट, क्योंकि पॉजिटिव में ही बता रहा था। ये कॉन्ट्रास्ट तो मेरे को लगा नहीं किया इसने, डाइल्यूट भी नहीं, ये भी नहीं लगा। सो मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर बी होना चाहिए। ओके, सो कोरिलेटिंग सेंटेंसेस इज ऑल्सो डन। ऑलमोस्ट हमने पूरा पेपर ही डिस्कस कर लिया है। बाकी जितना ठीक है, आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है? रिजल्ट का वेट कर लो प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन कैलकुलेटिंग योर मार्क्स, ठीक है? सो दिस वुड बी माय लास्ट वीडियो जिसमें मैं आंसर बता रही हूँ आपको। हाँ, बाकी की वीडियोस मैं लाऊंगी जिसमें एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है? हम सिर्फ यूपीएससी का माइंडसेट चेक करेंगे, हम देखेंगे कि हमें नेक्स्ट टाइम के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। बट आंसर्स वांसर्स ये चक्कर में मत पड़िए अभी, ठीक ठीक है? क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। और हो चुका है वो एग्जाम, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है? डिफिकल्ट साइड पे था, पैटर्न चेंज था, बट इट्स ओके, सबके लिए था। कट ऑफ कम जाएगा, डोंट वरी। और कितना जाएगा, सी आई डोंट नो, आई थिंक अराउंड 90 से तो ऊपर नहीं जाना चाहिए। बाकी लेट्स सी, होप फॉर बेस्ट। एंड आई नो कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, सो प्लीज डिसहार्टन मत होइए। बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, सीएपीएफ आ रहा है, और 3 मंथ है आपके पास। देखिए, बोलने को बहुत ज्यादा भी है और बोलने को बहुत कम भी है, ठीक है? सो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो ये 3 महीने, फ्रूटफुल बनाओ उसको, और अच्छे से मेहनत करो, अ, तो हो जाएगा, ठीक है? बाकी सीएपीएफ की क्लासेस आई ट्राई कि जितना हो सके यूट्यूब पे हो जाए कवर, ठीक है? बाकी टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए, चिल करिए थोड़ा सा, इतना स्ट्रेस मत लीजिए इस चीज को लेके, ठीक है? और जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। सो टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच।